हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ सबका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज 888 के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे 5 ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीक्रेट्स शेयर करने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ में चीज़ें आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। या इसको मैं ये कहूँ कि आप अगर अभी तक किसी भी मैनिफेस्टेशन जर्नी का पार्ट हैं, किसी भी टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, तो वो उन खास 5 चीज़ों का जिनको आपको ध्यान रखना है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को ईज़ी बना सकती हैं, या उन प्रॉब्लम्स की वजह से जो आपकी रुकावटें बना रही थी मैनिफेस्टेशन जर्नी में, इन सीक्रेट्स के ज़रिए आप उन रुकावटों को हटा के अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो अगर आज आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। और अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारी वीडियोस को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इन वीडियोस का सबसे पहले बेनिफिट उठा पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बात कर लेते हैं उन सीक्रेट्स के बारे में जिनको आपके लिए समझना ज़रूरी है, जो आपके लिए आपकी लाइफ में चमत्कारों की पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। तो पहला सीक्रेट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, एवरीथिंग इज फॉर यू। यानी कि आपके लिए इस दुनिया में हर एक चीज़ अवेलेबल है, बस आपको यहाँ पर विश्वास करने की ज़रूरत है। आपको खुद पर सबसे पहले ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस पूरे यूनिवर्स में हर वो चीज़ जो आप चाहते हो, वो हर एक चीज़ आपके लिए अवेलेबल है, कि हर एक चीज़ आपके लिए इस पूरे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो आप सोच सकते हो, अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह सकते हो, वो हर एक चीज़ अवेलेबल है आपके लिए। बट शर्त यहाँ पर यही है कि आपको उन हर एक चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए आपकी एनर्जी किस रूप में काम कर रही है। क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमें ग्राउंड लेवल पर दिखती हैं, लेकिन अगर हम पूरे ब्रह्मांड में देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ एग्जिस्ट करती है, और वो है एनर्जी। एनर्जी जो हमने बचपन में भी पढ़ा है, दैट एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना आप इस एनर्जी को खुद से बना सकते हो और ना ही आप इस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सिर्फ ये एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, या आपके थ्रू यूनिवर्स में ट्रांसफ़र हो सकती है, और आपको भी यूनिवर्स की एनर्जी एक्सचेंज करते हो, आप भी यूनिवर्स से एनर्जी रिसीव करते हो, जैसी एनर्जी आप यूनिवर्स में देते हो। तो पॉइंट यहाँ पर यही है कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आपकी एनर्जी क्या है। जिस भी एनर्जी में आप रहोगे, वही सेम एनर्जी आपको रिटर्न होकर के मिलेगी। तो अगर आप खुश रहते हो, जॉयफुल रहते हो, पॉजिटिव रहते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशंस भी वैसी ही यूनिवर्स में जाएंगी, और यूनिवर्स आपको हमेशा वही चीज़ें देगा, उसी फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करके देगा जो फ्रीक्वेंसी आपने दी है। यानी कि आपने हैप्पीनेस की और पॉजिटिविटी की फ्रीक्वेंसी दी है, तो यूनिवर्स आपको वही फ्रीक्वेंसी डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई करके देगा, वही सारी चीज़ें देने शुरू कर देगा, जिससे आपको और ज़्यादा हैप्पीनेस फील हो जाए, या जिससे आप खुद को और ज़्यादा पॉजिटिव फील करना शुरू कर दो। और वो फ्रीक्वेंसी हमें किस रूप में रिसीव होगी। मान लो अगर आप जॉब चाहते हो, तो आपको जॉब के रूप में वो हैप्पीनेस या पॉजिटिविटी के रूप में वो फ्रीक्वेंसी मिलनी शुरू हो जाएगी, जैसे कि आपको जॉब मिल गई और आप बहुत खुश हो गए। अगर आप घर मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपने यूनिवर्स में अच्छी हाई वाइब्रेशंस, हैप्पी फ्रीक्वेंसी भेजी है, तो आपको सुंदर सा घर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, और उस घर को पा करके आप और डबल खुश हो जाओगे। तो ये इस तरह से वर्क करता है। दुनिया में, वर्ल्ड में, यूनिवर्स में हर एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन एग्जिस्ट करने का सोर्स है, वो है आपकी खुद की एनर्जी। अगर आपका जो सोर्स है
जो आपकी एनर्जी है वो पॉजिटिव है, वो अच्छी है, तो हर एक चीज़ मल्टीप्लाई होकर के आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और अगर इसी का उल्टा आप सोचो कि अगर आपकी एनर्जी लो है, आप हमेशा दुखी रहते हो या नेगेटिव सोचते हो, आपके दिमाग में हमेशा गलत विचार ही आते हैं, आपने यूनिवर्स में नेगेटिव एनर्जी भेजी है या लो वाइब्रेशन से नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजी हैं, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी भेजी है, तो यूनिवर्स आपको वैसे ही मौके रिटर्न करके देगा जिसमें आपको और ज्यादा चीजें ऐसी मिले कि आप और ज्यादा दुखी हो जाओ। तो अगर आप दुखी हो और हर वक्त अपने आप को कोसते रहते हो कि मैं खुशनसीब नहीं हूँ, मेरी किस्मत साथ नहीं देती, या मैं परेशान हूँ, या कुछ गलत होने की हमेशा आपके मन में डर या शंका रहती है, तो यूनिवर्स आपको हो सकता है ऐसा कुछ करे जिससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाए, और आप क्या होगे, और डबल ट्रिपल 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के आपको मिलेगी, और आप और ज़्यादा दुखी होने शुरू हो जाओगे। आपका नुकसान हो गया, आप और ज़्यादा दुखी हो गए। तो इसलिए सोर्स है, हर चीज़ आपके लिए यूनिवर्स में अवेलेबल है, बट द सोर्स टू रिसीव एवरीथिंग इज योर एनर्जी। तो अपनी एनर्जी पर हमें यहाँ पे वर्क करना सबसे पहले शर्त होती है, और ये सबसे सबसे बड़ा सीक्रेट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ठीक है, बात कर लेते हैं सेकेंड सीक्रेट के बारे में। तो सेकेंड सीक्रेट भी फर्स्ट सीक्रेट से ही मिलता है, दैट वी अट्रैक्ट व्हाट वी आर। हम वही चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, जो कि जैसे कि हम हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब एक मैंने बचपन में बहुत खूबसूरत लाइन पढ़ी थी अपने स्कूल में, जो मुझे हमेशा आज तक याद है, कि जो जैसा देखता है या सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। हम जैसा देखेंगे, हम जैसे एनवायरनमेंट में हैं, वही चीज़ें हमें इम्पैक्ट करती हैं और हम वैसे ही बन जाते हैं। अगर घर का माहौल आपका बहुत पॉजिटिव है या स्पिरिचुअल है, आपके घर में पूजा पाठ होती है, आप लोग यूनिवर्स में या गॉड में बिलीव करते हैं, और आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छी चीजें करते हैं, कभी किसी के लिए गलत या बुरा ना बोलते हैं, ना सोचते हैं, तो आप क्या बन जाते हो, और एक बहुत ज्यादा अच्छे पॉजिटिव इंसान। और जब आप पॉजिटिव होते हो तो लाइफ में हर एक पॉजिटिव चीजें आप एक एक करके अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। ठीक है, और अगर आप नेगेटिव हो, उसी जगह अगर आपके घर में कलह कलेश का माहौल है, आपके आसपास की सराउंडिंग में बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं जो हमेशा आपको डिग्रेड करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि तुम अपने सपनों को पूरा कर सको, तुम अपने गोल्स को अचीव कर सको, तो आपके सराउंडिंग आपके थॉट्स को ब्लॉक करती है। इस तरीके की नेगेटिव जो सराउंडिंग है, जो लोग आपको डाउन फील कराते हैं, वो क्या करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जाने अनजाने में आपके सबकॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट कर रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड उनकी बातों को सुन करके अपने बिलीव्स को लिमिट कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर जब आपके बिलीव्स लिमिटेड हो जाएंगे ना, आपको खुद पर ही डाउट आ गया कि अच्छा उसने बोला, हाँ सच में मैं शायद ना कर पाऊं किसी एक चीज के बारे में, तो जो आप सोचते हो, तो आपके अंदर वो एक डाउट डाल दिया ना, आप डेफिनेटली अगर आप उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान दोगे तो आप नहीं कर पाओगे। आपने उन पर्सन की बातों पे ज्यादा ध्यान दिया, आपने उसकी बातों को सच माना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ने क्या मैसेज एक्सेप्ट किया कि आप इतने कैपेबल नहीं हो, और फिर आपके लिए वो जितने रास्ते, जितने नए अवसर आने वाले थे, वो सारे बंद हो गए। ठीक है, तो इसलिए आप वही अट्रैक्ट करते हो जो कि आप होते हो। इसलिए अपने लिए हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशंस को रिपीट करते रहना चाहिए। जो भी आप लाइफ में चाहते हो, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर गोल को भी ध्यान में रख करके नहीं सोचते हो, तो भी आप अपने लिए सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव एफर्मेशंस रिपीट करते रहो। मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ, या मैं अमीर हूँ। आप इस तरीके के जब बार बार एफर्मेशंस अपने आप को याद दिलाते रहते हो, अपने आप को बोलते रहते हो, तो एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे,
आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके एफर्मेशंस को कॉन्शियस माइंड आपके एफर्मेशंस को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। वो आपको याद दिलाने की कोशिश करेगा कि आप रियल में क्या हो। मान लो आपने कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो, मान लो आप कोई 50 लाख की गाड़ी खरीदना चाहते हो, कोई लग्जरियस कार खरीदना चाहते हो, बट आज की डेट में आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप उस गाड़ी को बाय कर सको। आपने अपने लिए एफर्मेशंस बोलना शुरू किया, अपने लिए सोचना शुरू किया, विजुलाइज करना शुरू किया कि आप उस गाड़ी में बैठे हो और उसको ड्राइव कर रहे हो। उस गाड़ी का इंटीरियर ऐसा है, उस गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम इतना अच्छा चलता है, उस गाड़ी का कलर ऐसा है। तो शुरू में क्या होगा, आपका कॉन्शियस माइंड आपके इन एफर्मेशंस को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा और वो बार बार आपको ये याद दिलाने की कोशिश करेगा कि जो आप अपने लिए सोच रहे हो या चाहते हो, इतना करने के लिए आपके पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन आपको इसी ब्लॉकेज को रिमूव करना है और वो होगा डेली एफर्मेशंस के थ्रू, पॉजिटिव एफर्मेशंस के थ्रू कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं करोड़पति हूँ, मैं मिलियनेयर हूँ, बिलियनेयर हूँ, मेरे पास लग्जरियस गाड़ी है, मेरे पास बड़ा सा बंगलो है। इस तरीके से जब आप रिपीट बोलते जाओगे ना, तो धीरे धीरे वो ब्लॉकेज हटनी शुरू हो जाती है और आपका सबकॉन्शियस माइंड इन एफर्मेशंस को सच मानना शुरू कर देता है। और आपकी जितनी भी डिजायर्स है ना, या फिर जो एफर्मेशंस आप बोल रहे हो पॉजिटिव, वो फिर एक एक करके आपके लिए मटेरियलाइज होनी शुरू हो जाती है, यानी मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है। इसलिए जो आप चाहते हो, जो आप बोलते हो, जैसे आप होते हो, वही चीजें आप अट्रैक्ट करते हो। इसलिए पॉजिटिव एफर्मेशंस रिपीट करना इज द सेकंड सीक्रेट। थर्ड सीक्रेट है कि एवरीथिंग इज हैपनिंग एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि हर एक पल, हर एक सेकेंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम काम करता है। अब जैसे इसको आप एक एग्जाम्पल से समझो, लॉ ऑफ ग्रेविटी का नियम यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम जो ये कहता है कि ऊपर से कोई भी चीजें आप नीचे फेंकोगे, वो नीचे ही आनी है। और ये कोई एक टाइम बाउंड नहीं है कि सुबह फेंकोगे तो नीचे आएगी, शाम को फेंकोगे तो नीचे आएगी, और बीच में दोपहर को फेंकोगे तो नीचे नहीं आएगी, राइट। ये हर एक पल, हर एक सेकेंड आप कभी भी ये चीज करोगे, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी का नियम वर्क करेगा। रात को 12 बजे भी कोई चीज फेंकोगे ऊपर से तो वो नीचे ही गिरेगी। सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी हर एक सेकेंड काम कर रहा है। जैसे कि बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, रात को सोने से ठीक पहले वो ग्रैटिट्यूड करके सोते हैं, एफर्मेशंस बोल के सोते हैं, टेक्निक्स करके, या मॉर्निंग उठने के बाद ये सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या, आपने पूरा दिन तो आप उस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में नहीं हो, हाँ? या अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आपको उसी टाइम गुस्सा आ गया, तो उस टाइम भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम काम कर रहा है। इसलिए आपको पूरे दिन, पूरे टाइम अपने प्रेजेंट में रहना है, अपने कॉन्शियसनेस को मतलब देखते रहना है, अपने कॉन्शियस में रहना है कि आप एट प्रेजेंट इस मोमेंट में क्या कर रहे हो, क्या बिहेव कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, कौन सी इमोशंस आपके अंदर आ रही हैं। क्योंकि जो जो इमोशंस, जैसी जैसी इमोशंस, जैसी जैसी एक्टिविटीज पूरे दिन में आपकी रहेंगी, वैसी वैसी चीजें आप पूरे दिन में अपने लिए अट्रैक्ट करते रहोगे। तो फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने किसी पर्सन की हेल्प करी, किसी भी वजह से, फाइनेंशियली, इमोशनली, किसी भी तरीके से आपने उस पर्सन की हेल्प करी, ठीक है। आपने उस पर्सन को हेल्प करी और वो पर्सन बहुत खुश हो गया, और उसको खुश करके ना आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, आपको बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपके अंदर आई। उस टाइम पे आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जितनी ज़्यादा आपकी भावनाएं तेज़ होंगी, इमोशंस तेज़ होंगे, उतनी ही तेज़ आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, और जितनी तेज़ फ्रीक्वेंसी होगी वो उतनी क्विकली आपके यूनिवर्स में मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। और उसी जगह अगर आपका मान लो किसी से कोई झगड़ा हो गया, आपको बहुत तेज उस पर्सन पे गुस्सा आ रहा है, उस टाइम पे आप गुस्से के इमोशंस में हो, आपकी भावनाएं बहुत ज्यादा गुस्से में हैं,
तो उस टाइम भी आपकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही हाई है। फ़र्क सिर्फ इतना है, जब आप खुश थे, जब आप सैटिस्फाई हो गए थे उस पर्सन की हेल्प करके, तब आप खुद को हैप्पी फील कर रहे थे और आपकी हैप्पी वाली पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में गई थी और आपने वैसी पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करी थी। लेकिन आप अभी इस टाइम पे आपने गुस्सा किया, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं गुस्से में, और आपकी वाइब्रेशंस नेगेटिव वाइब्रेशंस यूनिवर्स में गई, तो यूनिवर्स से अपनी नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करनी शुरू कर दी। इसलिए आपको हर मोमेंट प्रेजेंट में रहना है, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी इमोशंस को वॉच करना है और कोशिश करनी है कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, बोल रहे हो, फील कर रहे हो, वो अच्छे से अच्छी चीज़ें ही हों। पूरे दिन भर में आपको नहीं पता कि आपने कब किस चीज़ की इमोशंस के बदले में क्या चीज़ रिसीव करी है, ठीक है? इसलिए अपने इमोशंस को ध्यान दो। हर एक पल, हर एक वक्त आप उस प्रेजेंट में रहो, और क्योंकि ये आपके लिए हर वक्त काम कर रहा है, आपको ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिविटी, ये सारी चीज़ें आपको पूरे दिन भर फील करती रहनी है। अगर आप मॉर्निंग में सुबह उठ रहे हो और यूनिवर्स को या गॉड को, जिनको भी आप मानते हो, आप उनको इस दिन के लिए, आज के दिन के लिए थैंक यू बोल रहे हो ना, तो आज पूरे दिन में भी आपको उतना ही शुक्रगुजार फील करना है हर एक उस एक्टिविटी के लिए जो आज आपके दिन में हुई है। यहाँ तक कि अगर आज कोई दिन में आपके साथ कुछ गलत भी हुआ है, तो भी आपको उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है कि शायद इससे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, बट इतनी छोटे में ही, इतनी छोटी सी ही प्रॉब्लम में आपकी ये मतलब प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो गई। ये उस टाइम पे भी आपको थैंक यू बोलना है, तभी आप जा करके अपने लिए थोड़ी 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 करके चीज़ें पॉजिटिव वे में अट्रैक्ट करना शुरू करोगे, ठीक है? तो ये हो गया हमारा थर्ड नियम। बात कर लेते हैं आकर हमारे फोर्थ सीक्रेट के बारे में, जो कहता है कि योर इमोशंस एम्पलीफाई अट्रैक्शंस इन योर लाइफ। मतलब कि जो आपकी भावनाएं हैं ना, वही आपके अट्रैक्शन का आधार है। मतलब जो आप महसूस कर रहे हो, वही चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है? जो आपने, मैंने जो पहले भी आपको बताया कि जो फ्रीक्वेंसी अपने यूनिवर्स को दी है, वही फ्रीक्वेंसी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, स्ट्रेस्ड हो, परेशान हो, अगर आप किसी भी तरीके की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, और अगर आप हर वक्त यही सोचते रहोगे कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, मेरी हेल्थ खराब है, मेरे ये मतलब, तो आप और ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अपने लाइफ में फेस करना शुरू कर दोगे। और अगर आपको इसके बजाय आप ये सोचना शुरू कर दो, चाहे आप बीमार हो, चाहे आपको स्ट्रेस है, चाहे टेंशन है, फिर भी आप ये सोचना शुरू कर दो कि आई एम हेल्दी, मैं खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है, तो आपको वो सारी स्ट्रेस और नेगेटिविटी रिमूव होनी शुरू हो जाएगी, आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए अपनी वाइब्रेशंस को महसूस करना है, और जिन चीज़ों को, जो आपको लगता है कि आज की डेट में आपके लिए अचीव करना इम्पॉसिबल है, उन चीज़ों के लिए आपको महसूस करना है कि वो ऑलरेडी आपकी लाइफ का पार्ट है, आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप किसी घर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप अपने को उस स्टेट में हमेशा फील करो, हमेशा ऐसा सोचो कि आप उसी घर में रह रहे हो, उसी बड़े से घर में रह रहे हो। उस घर की दीवारों का कलर जो आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है, वैसा ही कलर है आपकी वॉल्स का, घर की वॉल्स का, या जो भी चीज़ें जितना डीपली, जितनी डिटेल्ड आप उसको प्रेजेंट में फील कर सकते हो, वैसी ही भावनाएं आप डालो, तभी आपकी सारी चीज़ें लाइफ में 10 गुना, 20 गुना, क्या 1000 गुना जल्दी आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड लास्ट सीक्रेट जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो ये है कि आपको जो भी आउटकम चाहते हो ना, उससे आप खुद को डिटैच कर लो, ठीक है? आप चाहते हो कि मैं एग्ज़ाम
आप देने जा रहे हो और आप चाहते हो कि मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँ या मैं टॉप कर लूँ, आपको आउटकम के बारे में नहीं सोचना है। आपने अच्छे से एग्ज़ाम दिया, अच्छे से पढ़ाई की है, अपनी प्रिपरेशन करी है, एग्ज़ाम आपने दे दिया, अब आप उस चीज़ को लेट गो कर दो कि अच्छा मैंने एग्ज़ाम दे दिया है, अब उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, आप उसके आउटकम से अपने आप को लेट गो कर दो। जब आप लेट गो करोगे तभी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू होगी। जितना ज़्यादा आप अपने आउटकम को से अटैच्ड रहोगे, कब होगा, कैसे होगा, होगा कि कैसे होगा, क्यों होगा, नहीं होगा, ये जो व्हाई, हाउ, व्हेन क्वेश्चंस, डर, शंका डालोगे ना, जितना आप अटैच्ड रहोगे, आपका मैनिफेस्टेशन आपसे और दूर चला जाता जाएगा। ठीक है? तो इसी तरह से मान लो आप नौकरी अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप जॉब चाहते हो, ड्रीम जॉब अपनी लाइफ में चाहते हो, आपने बहुत जगह अप्लाई किया और आपको एक इंटरव्यू की कॉल आई, आपने इंटरव्यू दिया, आपके हिसाब से आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। अब आपको जिसने आपने इंटरव्यू लिया है आपका, उसने आपको बोला कि मैं आपको शाम तक बताऊंगा या कल तक बताऊंगा, तो अब बार बार आपको ना घर आकर के इसके आउटकम के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बार बार, जनरली लोग करते हैं, बार बार मोबाइल चेक करते हैं, मैसेजेस चेक करते हैं या ईमेल्स चेक करते हैं कि कोई मेल तो नहीं आ गया, कोई मैसेज तो नहीं आ गया। हर एक कॉल पे, हर एक मैसेज पे वो बिल्कुल से वैसे हो जाते हैं कि वो कॉल तो नहीं आ गई, वो मैसेज तो नहीं आ गया। तो आपको आउटकम से डिटैच होना है। ठीक है? और जब आप आउटकम से डिटैच हो जाओगे, अगर आपको उस पर्सन ने बोला है कि हम आपको बताएंगे, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, तो ठीक है, आपने यूनिवर्स को अब सौंप दिया, आपने लेट गो कर दिया कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कॉल आएगी तो ठीक है, मेरी मैनिफेस्टेशन डन हो जाएगी, अगर नहीं आएगी तो मैं कोई और ऑप्शन देखूंगा। जब आप इस तरीके से अपनी चीज़ों को लेट गो करना शुरू करते हो ना, तभी एक्चुअली में आपके लाइफ में वो चीज़ें आनी शुरू होती हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि आपने मैनिफेस्टेशन तो किया है, यूनिवर्स को आपने बताया तो है कि मैं ये चीज़ चाहता हूँ, लेकिन आप अपनी डिज़ायर को पहुँचने तो दो यूनिवर्स तक। आपने तो उसको पकड़ के रखा हुआ है। जब आप पहुँचने ही नहीं दोगे तो यूनिवर्स उसको फुलफिल करके कैसे आपको पहुँचाएगा वापस। इसलिए यूनिवर्स से आपने रिक्वेस्ट कर दी है, आपने उनको अपना मैसेज भेज दिया, आपने अपनी डिज़ायर उनको भेज दी है। अब आपने लेट गो कर देना है कि ठीक है यूनिवर्स, अब ये इच्छा आपके पास है, आप जब भी जो इसका सही टाइमिंग होगी, आप इसको फुलफिल करके मेरे पास भेज दोगे। ये चीज़ आपको रखनी है, ग्रैटिट्यूड रखना है, थैंकफुल फील करना है उस चीज़ के लिए, और इसको ये इस तरह से फील करना है कि वो आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, तो आपको थैंक यू बोलना है। ये 5 सीक्रेट्स होते हैं जिसको अगर आप अपनी लाइफ में उतार लो, फॉलो कर लो या इस चीज़ को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। बस यही है कि आपको कब करना है, कैसे करना है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अपने मन में जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आए, उसी टाइम आपको उस इमोशन को, उस थॉट को अपने दिमाग से रिमूव करके अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस रिपीट करने शुरू कर देने हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरे दिन भर में आपको पॉजिटिव बोलना है ताकि वो चीज़ें धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होनी शुरू हो जाए, पहुंचनी शुरू हो जाए। ठीक है, आप ऐसा करके देखो, आपको बहुत बहुत 1000% इसके मैजिकल रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे अपनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि वो भी इन सीक्रेट्स को समझ सकें, अपनी लाइफ में इन सीक्रेट्स को फॉलो कर सकें और अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को ईजी बना सकें। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।